और संयोगवश या फिर भगवान ने करे ऐसी स्थिति आई, हम हॉस्पिटल में रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो मैं किसी ऐसे कुछ सामाजिक कार्य में अभी भी होता है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 भारत का जो संविधान, हालांकि उनसे पहले हो गया था, लेकिन और उसके कुछ अनुच्छेद फौरन ही उसी समय लागू हो गए थे, लेकिन पूर्णतया भारत का संविधान था जो 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। उसके बाद भारत के जितने भी नागरिक, उनको मौलिक अधिकार, आप सभी जानते हैं कई प्रकार के मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। हमारी कुछ ड्यूटीज भी निर्धारित की गई हैं। अगर अभी देखें तो 11 प्रकार की ड्यूटीज हमारी हैं देश के प्रति, उनको हमने निभानी है। इसके अलावा भारत के शासन प्रशासन को संचालित करने विभिन्न विभागों, आप चाहें वित्त से संबंधित हो, पालन से संबंधित हो, ये सारा का सारा हमारे संविधान में मौजूद है। और इसी दिन जो रानी के पेट से राजा बनने का जो परंपरा चल के आ रही है, वो राष्ट्रपति के स्वतंत्र हुआ के बाद अब रानी के पेट से राजा नहीं बन रहा था, उनकी क्या बोलते सर्जरी हो गई। अब जो राजा बन रहा था या राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष बन रहा था वो निर्वाचित हो गया। तो इस दिन का हमारे जीवन में, प्रत्येक नागरिक के जीवन में, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन जो ये आज़ादी थी, क्या एक मजदूर की आज़ादी थी? क्या ये छोटे स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति की आज़ादी थी? क्या एक महिला की आज़ादी थी? नहीं, ये जो आज़ादी थी ये सत्ता का हस्तांतरण था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। कहाँ से? ब्रिटिश रूल से और कुछ लोगों के पास, क्योंकि हमारे उस समय सरकार में जो वो सारे समूह से जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, एक आर्टिकल लागू हुआ, तब जाके प्रत्येक वर्ग को, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी जाति पंथ संप्रदाय से हो, महिला हो, पुरुष हो, और आज की डेट में तो ट्रांसजेंडर को भी हम मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें। तो इस दिन का प्रत्येक नागरिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ज़्यादा न कहते हुए एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आप तो अपने क्षेत्र में जो भी सेवाएं दे रहे हैं, कुछ मेडिकल क्षेत्र में, कुछ पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप अपने देश के प्रति एक सेवा भाव रखें। यही देश के लिए हमारी एक सच्ची देशभक्ति। आप जिस फील्ड में हैं वहाँ बेटर करें। थैंक यू।